हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में। तो गाइज, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपना किचन क्लीनिंग का दूसरा दिन शेयर करूंगी, जिसमें मैंने पूरी क्लीनिंग और फर्स्ट डे मैंने ऊपर काउंटर टॉप का क्लीन किया था, ऊपर टाइल्स वगैरह जो भी था वो मैंने क्लीन किया था। और आज मैं नीचे का एरिया क्लीन करने वाली हूँ। तो बस मैं इस वीडियो में आपको वही दिखाऊँगी, बट मैंने स्टार्टिंग की है डेली क्लीनिंग से। तो यहाँ सबसे पहले मैं हॉल में जो भी चीज़ बिखरा हुआ था वो सब मैंने सही से समेट के रख दिया। उसके बाद जो है बेड का जो चादर वगैरह है और गद्दे वगैरह मैट्रेस जो है वो मैं झाड़ के अच्छे से वापस से यही चादर लगा दे रही हूँ। ये बेडशीट में डाल दूँगी इस पर फिर से, क्योंकि अभी ये 2-3 दिन पहले ही चेंज हुई थी। तो वीक में एक बार ही चेंज होती है बेडशीट हमारी, वो चाहे मेरे बेडरूम की हो या फिर यहाँ हॉल की हो। तो अगर डेली में चेंज करके क्या होता है ना कि हम डेली में चेंज भी करते हैं और डेली हम धो भी दें तो चलता है, लेकिन गंदे इतनी जल्दी होते नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा वगैरह है नहीं, सब बड़े लोग हैं, बड़े ही हैं, तो ज़्यादा उतना कोई गंदा करता नहीं है। पर हॉल का क्या होता है कि हॉल में थोड़ा सा ज़्यादा ही गंदा हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। और बेडरूम में तो सिर्फ और मैं और मेरे हस्बैंड और कभी कभी मेरी सासू माँ, देवर, बस इतने ही लोग आते जाते रहते हैं ज़्यादातर। और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम बेडरूम में ही बीतता है। पर मैं ट्राई करती रहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गंदा ना करूँ, इसलिए मैं वीक में एक बार ही चेंज करती हूँ। तो हॉल का सब साफ़ करके मैं आ गई हूँ बेडरूम में। तो बेडरूम में भी मैंने सेम बेडशीट जो है सही करके बिछा दी है, और यहाँ पर मैं इसको भी झाड़ के रख दे रही हूँ। और ये जो मेरा टॉवेल है, गमछा, इसको भी मैं फ़ोल्ड करके रख दे रही हूँ, क्योंकि इसका यूज़ ये है तो पर्सनली मेरा, बट इसका यूज़ जो है मेरे हस्बैंड ज़्यादातर करते हैं। मैं जब हेयर वॉश करती हूँ तभी मुझे इसका यूज़ होता है, इसलिए आपको ये यहाँ वहाँ दिखता है, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड का काम होता है कि वो यूज़ करके बस बेड पे छोड़ के चले जाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। जो खाना मैंने बनाया था, सबका लंच वगैरह पैक करने के बाद मेरा और मेरे देवर का और मम्मी का जो भी खाना बचा हुआ है लंच करने के लिए, जो बचा हुआ है वो मैं ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये सारे बर्तन जो हैं मुझे क्लीन करके रखने हैं। और खाली कर लेती हूँ ना तो मैं मतलब सेम बर्तन में पूरे दिन रहता है तो पूरा किचन जो है मैसी सा लगता है। पर इसलिए जो खाना बचा रहता है वो मैं दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ साइड में। और जो जिसमें खाना मैंने बनाया रहता है ना वो मैं साफ़ करके पहले ही रख दे रही हूँ। बाकी लंच का जो बर्तन होगा वो मैं शाम को या फिर दोपहर में लंच करने के तुरंत बाद ही धो लेती हूँ। तो यहाँ पे जो भी बर्तन जूठे थे ना उनको मैंने एक बार धो के साइड में रख दिया है, और जो चाय पत्ती वगैरह थी वो सब मैंने छान के एक प्लेट में रख लिया है, जो मैं कचरे में डाल दूँगी। उसके बाद मैं गैस साफ़ कर ले रही हूँ, गैस स्टोव, क्योंकि इस पर भी थोड़ा बहुत कचरा रोज़ आ जाता है। और ये बातें मैं आपको रोज़ बताती हूँ, जब भी मेरी वीडियो में मेरा किचन क्लीनिंग का आता है तभी मैं आपको डेली में बताती रहती हूँ। पर मेरा वीडियो ऐसा ही रहता है तो मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद आइडिया नहीं है कुछ ऐसा। तो बस यहाँ मेरा गैस जो है साफ़ हो गया था। उसके बाद जो खाना बचा हुआ था उसको मैंने ये साइड में रख के नीचे वहाँ पे भी साफ़ कर दिया। और उसके बाद ये जो काउंटर टॉप है वो भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ सेम उसी कपड़े से। बस मैं गीला करके अच्छे से निचोड़ के फिर इसको साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि 1 या 2 दिन में मतलब होता ही रहता, हमेशा गंदा ही होता रहता है। तो बीच में क्या होता है कि मैं इसको ऐसे ही साफ़ कर लेती हूँ। और रात के टाइम ना जब मैं क्लीन करती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के यहाँ पे डेली में थोड़ा सा साबुन रगड़ के फिर अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, तो ज़्यादा सही रहता है। और पूरे दिन फिर मैं ऐसे ही जो जितनी बार गंदा होता है मैं ऐसे ही कपड़े से सेम कपड़े को गीला करके निचोड़ के फिर साफ़ कर देती हूँ। तो उसके बाद ये साइड मेरा हो गया है साफ़। उसके बाद यहाँ मैं सिंक को भी अच्छे से मांज के रगड़ ले रही हूँ साबुन लगा के, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही एरिया जो है गंदा होता रहता है। क्योंकि जब भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं या फिर हाथ धोते हैं, एवरी टाइम क्या होता है कि हम यहीं पे अपना सारा काम ज़्यादातर करते हैं। बर्तन जो भी जूठे होते हैं हम सिंक में ही डाल देते हैं, और हाथ भी धोना हुआ तो हम यहीं पे फटाफट से आ जाते हैं, क्योंकि हमारा काम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को मांज के
अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया है, जितना हो सकता है उतना मैंने रगड़ के साफ़ कर लिया है। उसके बाद मैं अपने बर्तन को धो के साइड में लगा दे रही हूँ। जब तक इसका पानी झड़ेगा बर्तन का, तब तक मैं अपने दूसरे काम कर लूँगी। तो बस ये था मेरा ऊपर के क्लीनिंग का जो वीडियो है, वो मैंने डीप क्लीन जो किया था वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। ये मेरा डेली क्लीनिंग का है जो मैं फिर से आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो मैं डेली में तो ये चीज़ें शेयर करती हूँ, बट क्या था कि आज मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से दिखा दूँ कि मेरी डेली क्लीनिंग में क्या है करती हूँ मैं। और जो मैं डीप क्लीन करने वाली हूँ, नीचे का एरिया, किचन के नीचे का एरिया, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही थी, इसलिए मैंने ऊपर का भी एरिया आप लोगों के साथ में शेयर कर दिया। तो सारे जो बर्तन हैं ना, उनको धोने के बाद में साइड में रखने के बाद ही अपना ये जो चकला है वो मैं बाद में धोती हूँ, क्योंकि ये जो है पत्थर का है और इसको अगर थोड़ा सा भी हाथ से छूट गया या फिर थोड़ा सा भी गिर गया ना तो ये टूट जाएगा फटाफट से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये मैंने खुद से ऑनलाइन परचेज़ किया था। इसके साथ मुझे बेलन भी साथ में ही मिल गया था। तो मेरे पास पुराना बेलन था और लकड़ी का जो चकला होता है वो भी था, पर मुझे पत्थर का चाहिए था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया और ये मुझे बहुत अच्छा मिला भी है। काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छे से इस पे रोटियां बन भी जाती हैं। नहीं तो कुछ कुछ चकले ऐसे आ जाते हैं ना जिन पे रोटियां बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर ये बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसमें थोड़ा सा मतलब नीचे की साइड पैर वगैरह जो होते हैं वो सब नहीं है, सिंपल सा प्लेन सा है, पर है बहुत सही। तो ये मेरा ऊपर का जो एरिया था वो क्लीन हो चुका है। अब मैं नीचे के एरिया पे साफ़ कर ले रही हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं सारे डब्बे वगैरह जो भी हैं, छोटे बड़े डब्बे, वो सब मैं बाहर निकाल के रख दे रही हूँ, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन हो गए थे नीचे का एरिया बहुत अच्छे से साफ़ किए हुए। थोड़ा बहुत तो जहाँ पे जो कचरा वगैरह दिखता था वो साफ़ हो जाता था, पर जब से ना मैंने हाथ से पोछा लगाना अवॉइड किया है, उस टाइम से किचन का नीचे का एरिया जो होता है वो रह ही जाता है। तो जो जगह खाली रहती है वो स्टैंड वाले पोछे से ही लग जाता है, पर हाथ का यूज़ किए बिना अच्छे से पोछा नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। तो यहाँ पे मैंने सारे सामानों को निकाल के बाहर रख दिया। उसके बाद मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, क्योंकि जाले भी थोड़े बहुत लग गए थे यहाँ पे। तो सेम यहाँ मैं तीनों रैक में ना झाड़ू लगा लूँगी। पहले मैं अच्छे से झाड़ू से साफ़ कर लूँगी, उसके बाद मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। इसमें भी नीचे अच्छे से पोछा लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके ये बहुत अच्छे से साफ़ होगा, नहीं तो फिर ये बिल्कुल भी अच्छे से साफ़ नहीं होने वाला। देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कचरा हो रखा है नीचे, और कचरे की वजह से ना काफ़ी लंबा टाइम हो गया था साफ़ किए हुए, जिसकी वजह से छोटे छोटे से कॉकरोच भी दिख रहे थे, जिसकी वजह से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी। कभी क्या होता सब्ज़ी की टोकरी में, तो कभी बर्तन में ऐसे मतलब कॉकरोच मिल जाते थे, तो बड़ा ज़्यादा काम बढ़ जाता था। फिर उन सब चीज़ों को वापस से धुलो और उसके बाद रखो। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं थोड़ा सा ना अपना टाइम निकाल के अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। टाइम क्या, मेरे पास टाइम होता ही है, पर मुझे थोड़ा सा आलस होने लग गया है, और आलस की वजह से मेरे काम जो होते हैं वो थोड़े पेंडिंग में रह जाते हैं। नहीं तो पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, पर अभी ऐसा सेम मेरे साथ हो रहा है, और डेली होता है। ऐसा नहीं है कि रोज़ नहीं होता है, पर डेली होता है। पर मुझे करना है काम तो करना ही है। मैं कितना भी आलस कर लूँ, पर मुझे करना ही पड़ता है। और ये आलस मैं खुद से नहीं करती हूँ, मुझ में आलस आ ही रहा है धीरे धीरे करके। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों, पर है ऐसा। तो यहाँ पे मेरे जो तीनों रैक है वो मैंने रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और साथ में सिलेंडर जो है वो बहुत भारी है, इसलिए मैंने उसको बाहर नहीं निकाला था, पर उसको भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ लिया है अच्छे से। पोछा जो था मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ, और मैं पोछा हमेशा से ना धो के रखती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ईज़िली कोई भी चीज़ साफ़ करनी होती है तो वो मैं इसी से कर लेती हूँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे जो है फालतू के कपड़े पोछे वगैरह नहीं रख रखे हैं। हाँ, मैंने किचन के लिए दो तीन टॉवेल यूज़ करती हूँ, जो मैं और किसी भी जगह पे पर यूज़ नहीं करती हूँ। बस ऊपर का काउंटर टॉप साफ़ करने के लिए या फिर बर्तन पोंछने के लिए, और एक मैंने रखा हुआ है हाथ पोंछने के लिए, बस। और उससे ज़्यादा मैंने किचन टॉवेल नहीं रखे हैं। तो नीचे जो भी जगह पोंछनी होती है वहाँ पे मैं पोछे का ही यूज़ करती हूँ। तो अभी यहाँ पे पूरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद मैं वापस से सामान रख दे रही हूँ। सबको मैंने एक बार पोंछ लिया, उसके बाद मैं वापस से सबको सही से वहाँ पे वापस रख के
डन कर दूँगी ये काम। तो कुछ डब्बे ना यहाँ पे थोड़े से भारी थे, जैसे आटे का डब्बा और चावल का डब्बा। तो फ़िलहाल चावल तो अभी ख़त्म हो रखा है, तो वो ज़्यादा भारी नहीं था, मैंने उठा के उसको रख दिया। पर आटे का डब्बा जो था वो बहुत भारी था, इसलिए मैंने उसको खिसका के ही रखा। यहाँ पे देखो सारी चीज़ों को मैंने एडजस्ट कर दिया है। और ये जो मेरा मिक्सर है उसको रखने का प्रॉपर कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं पे रखती हूँ, हमेशा यहीं पे रखती हूँ। जब मुझे इस्तेमाल करना होता है तो मैं इसको ऊपर काउंटर टॉप पे रख के यूज़ कर लेती हूँ, उसके बाद साफ़ करके वापस यहीं पे रख देती हूँ। तो मेरा किचन जो है वो बिल्कुल सही साफ़ सुथरा हो चुका है। लगभग 15 दिन 20 दिन के लिए आराम से चलेगा। बहुत ज़्यादा डीप क्लीन नहीं करना पड़ेगा। हाँ, डेली की क्लीनिंग तो करनी ही पड़ती है। उसके बाद मैं पूरे घर में जो है पोछा लगा ले रही हूँ लास्ट में, क्योंकि अगर मैं ये काम करने में के पहले पोछा लगा देती तो वापस से सारा गंदा हो जाता है, इसलिए मैं सारा क्लीनिंग वगैरह करने के बाद पोछा लगा ले रही हूँ। तो फाइनली मेरा काम हो चुका है डन। और मैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।